साल पहले की बात है। हम एक प्लेनेट पे एक बच्चे को देखते हैं जिसे कुछ लोग दूसरे प्लेनेट पे भेज रहे थे क्योंकि इनके प्लेनेट पे किसी एलियन ने अटैक कर दिया है और इस प्लेनेट के लोग उससे फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन ये एलियन एक ही झटके में पूरे प्लेनेट को उड़ा देता है। लेकिन प्लेनेट उड़ने से पहले वो बच्चा अर्थ पे पहुंच जाता है और ये एक बूढ़े आदमी को मिलता है जिसका नाम है गोहान और ये उस बच्चे का नाम सन गोकू रखता है। गोहान के गुजरने के बाद गोकू अपनी लाइफ को अकेले ही जीने लगा और ऐसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी एक दोस्त भी बनी जिसका नाम था बुल्मा। इसके साथ मिलकर इसने ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करा जिससे एक विश मांगी जा सकती है और इसके रास्ते में काफी सारे दुश्मन आए और उनसे फाइट करके इसने उन्हें अपना दोस्त बना लिया और इसके सामने आने वाली जितनी भी बुराई थी इसने सबका ही खात्मा कर दिया था। और अभी तक इसकी लाइफ में जो सबसे खतरनाक दुश्मन आया था उसका नाम था किंग पिकलो। उसे भी इसने हरा दिया था और ये सब होने के बाद गोकू ने चीची से शादी कर ली और ऐसे ही वो काफी लंबे टाइम से साथ रह रहे हैं। और हाँ, अगर आपने ड्रैगन बॉल क्लासिक नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और हाँ, वीडियो को हाइप भी कर देना, इससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलो अब देखते हैं आगे की स्टोरी को। अर्थ के सोलर सिस्टम में एक मीटियोर काफी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है लेकिन गोकू इस बात से अनजान है। और अर्थ पे हम चीची को देखते हैं जो कि गोहान को आवाज लगा रही होती है लेकिन ग्रैंडपा गोहान तो मर चुके हैं तो ये फिर किसको आवाज लगा रही है। वहीं हम गोकू को देखते हैं जो कि जंगल में पेड़ काटने के लिए गया होता है और ये अपने पंचे से ही पेड़ को काट रहा होता है। अब गोकू के वापस आने के बाद बुल्मा उससे गोहान का पूछती है, हे हमारा बेटा गोहान कहाँ पर है, जिससे हमें ये क्लियर होता है ये अपने बेटे गोहान की बात कर रहे हैं। गोकू कहता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता, मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारे साथ होगा। चीची उससे कहती है, जाओ पहले उसे ढूंढ के लाओ और उसके बाद तुम्हें मास्टर रोशी के घर भी जाना है। फिर हम एक नदी के पास एक बच्चे को देखते हैं जो कि चिड़िया से बात कर रहा होता है। तभी अचानक वो नदी में गिर जाता है और पानी के साथ वह आगे बह रहा होता है। वो जोर से चिल्लाने लगता है और हमें पता लगता है ये गोकू का ही बेटा है जिसका नाम है गोहान। अब गोकू भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन ये किनारे के पास पहुँचते ही नीचे गिरने लगता है। गोकू उसे बचाने की ट्राई करता है लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन गोकू नोटिस करता है कि उसका बेटा नीचे नहीं गिरा, वो तो बीच में ही कहीं लटक गया है और गोकू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था। उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा उड़ सकता है। अब वो उसे ले लेता है और उससे कहता है, ही चलो घर चलते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलाऊंगा, मास्टर रोशी से, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं। तभी हम उस मीटियोर को देखते हैं जो कि अर्थ पे आके गिरता है। यहाँ पर एक किसान खेती कर रहा होता है। वो इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था लेकिन जब वो इसे ध्यान से देखता है उसे पता लगता है दरअसल ये कोई मीटियोर नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है और ये स्पेसशिप बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जिसमें गोकू अर्थ पे आया होता है। अब इसके अंदर से लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा एक इंसान निकलता है जिसने आधा चश्मा पहना होता है और इस ग्लास से वो किसी के भी पावर लेवल को मेजर कर सकता है। लेकिन ये यहाँ पर किसी और को ही ढूंढ रहा होता है जिसका पावर लेवल काफी ज्यादा है और जैसे ये उस पावर लेवल को महसूस कर लेता है ये उसकी तरफ निकल जाता है। वही हम पिकलो को देखते हैं जिसे ये सेंस हो गया था कि काफी खतरनाक पावर उसी की तरफ बढ़ रही है और ये सोचकर वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन अगले ही पल वो इंसान इसके सामने होता है। पिकलो ये समझ गया था कि जरूर ये उसके लिए खतरा है और वो उस बंदे को यहाँ से भागने के लिए कहता है जिसके बाद वो उस पर अटैक भी करता है लेकिन इसके अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्या तुम इसे पावर कहते हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन तभी अचानक उसे एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने लगता है और वो पिकलो को छोड़ के उस सिग्नल की तरफ निकल जाता है। फिर हम कामे हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पे बुल्मा पहुंच गई थी और वो इनके लिए मिठाई भी लेकर आई होती है। फिर हम क्रिलिन को देखते हैं, वो भी यहीं पर है। अब गोकू गोहान के साथ यहाँ पर पहुंच गया था। ये लोग उसके बेटे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं लेकिन वो एक चीज को लेकर कंफ्यूज थे क्योंकि गोहान की भी वैसी ही टेल है जैसे गोकू की हुआ करती थी। और वो गोकू से पूछते हैं, हे कहीं ये फुल मून के दिन कोई मॉन्स्टर तो नहीं बन जाता। और गोकू कहता है, अरे आप किस चीज की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी गोकू को एक काफी खतरनाक एनर्जी सेंस होती है जो कि उसी की तरफ बढ़ रही होती है और वो बंदा यहाँ पर पहुँच जाता है। तो फाइनली क्या करो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। वैसे मैंने तुम्हें एक ही झटके में पहचान लिया है क्योंकि तुम बिल्कुल हमारे डैड जैसे लगते हो। अब गोकू उससे बहस करने लगता है, ये तुम क्या कह रहे हो, कौन क्या करो। वो बंदा कहता है, तुम क्या करो और मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आया हूँ। अब मास्टर रोशी इन दोनों की बात सुनकर अपना मुंह खोल देते हैं। गोकू शायद तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता लेकिन ये बात मुझे तुम्हारी ग्रैंडपा गोहान ने बताई थी। कई सालों पहले जब वो एक जंगल में जा रहे थे उन्हें वहाँ पर एक स्पेसशिप मिला जिसमें एक छोटा सा बच्चा था जिसे वो पालने के लिए अपने घर ले आए थे और उन्होंने उस बच्चे का नाम सन गोकू रखा। वो बच्चा काफी ज्यादा शरारती था, वो किसी को भी संभलने में नहीं आता था और जब एक दिन वो जंगल में जा रहे थे तो वो बच्चा खाई के अंदर गिर गया लेकिन फिर भी उस बच्चे
बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से वो बच्चा काफी ज्यादा शांत हो गया और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि गोकू, वो तुम ही हो। गोकू कहता है चलो ठीक है, मैं इस बात को मान गया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो गोकू को ये बताता है दरअसल हम इस प्लेनेट से नहीं बल्कि काफी दूर एक प्लेनेट से हैं जिसका नाम है प्लेनेट वेजिटा, और हम सियन प्रजाति से हैं और मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा नाम है रेडिट। क्रेलिन ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है और वो उससे पूछता है तो ये बताओ कि तुम्हारा भाई यहाँ पे क्या कर रहा है। रेडिट उसे ये बताता है दरअसल हमारे सियंस का ये काम है, हम दूसरे प्लेनेट्स पे जाते हैं ताकि हम उन पे कब्जा कर सकें। उन पे कब्जा करने के बाद हम उन्हें बेच देते हैं जिससे हमें काफी मोटा मुनाफा होता है। और हमने कैकारोट को भी यहाँ पे इसलिए भेजा था क्योंकि ये प्लेनेट काफी ज्यादा वीक था, लेकिन पता नहीं इसे इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया, जबकि ये तुम्हें काफी पहले कर देना चाहिए था क्योंकि यहाँ के मून का साइज काफी बड़ा है। गोकू कहता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम बेवकूफ मत बनो, तुम इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो, तुम्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। रेडिट कहता है फुल मून होने पर एक सेयन अपनी पूरी पावर को जगा सकता है। गोकू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये कुछ भी नहीं देखा। रेडिट फिर उसकी पूंछ को देखता है जो कि वहाँ पर नहीं होती, जिसके बाद वो गोकू को काफी ज्यादा सुनाने लगता है ये तुमने क्या किया। सेयन के लिए उसकी पूंछ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वो पूंछ तुमने काट दी। रेडिट कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ क्योंकि जिस प्लेनेट पे हम कब्जा करना चाहते हैं वहाँ पर हमारे लोग कम पड़ रहे हैं। तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम हमारा साथ दे सकते हो क्योंकि हमारा जो प्लेनेट था वो किसी मीटियोर के टकराने से तबाह हो गया था। बस हमारी प्रजाति में 3-4 लोग ही बचे हैं और अब हमें तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन गोकू उसके साथ जाने से मना कर देता है अगर तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, मुझे तुम्हारे बच्चे को यहाँ से लेके जाना होगा। गोकू उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रेडिट काफी ज्यादा ताकतवर था, वो एक में गोकू को ढेर कर देता है और गोहान को लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गोकू भी अपने फ्लाइंग निम्बस को बुलाकर वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन उसके दोस्त उसे वहाँ पे रुका लेते हैं। तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। अब गोकू यहाँ पे रुक जाता है और वो सोचने लगता है कि वो कैसे उस बंदे को हरा सकता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि उसकी पूंछ उसकी काफी बड़ी वीकनेस थी, तो ऐसे ही इस बंदे की पूंछ पकड़ के उसे वीक कर देगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। वो लोग जैसे ही पीछे देखते हैं वहाँ पर पिकलो होता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पिकलो कहता है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम चाहकर भी उसे नहीं हरा पाओगे, लेकिन हाँ अगर हम दोनों मिलकर उससे फाइट करें तो हो सकता है हम उसे हरा दें। गोकू कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे। पिकलो कहता है मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाना चाहता हूँ, बल्कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे अलावा इस अर्थ पे कब्जा करे, इसलिए मैं उसे हराने में तुम्हारा साथ दूंगा। जिसपे गोकू मान जाता है और वो ड्रैगन बॉल रेडार लेकर रेडिट को ढूंढने के लिए निकल जाता है क्योंकि गोहान की कैप पर 4 स्टार ड्रैगन बॉल लगी हुई है जिससे ये इजीली उसे ट्रैक कर सकते हैं। फिर हम रेडिट को देखते हैं जिसने गोहान को अपने स्पेसशिप में बंद कर दिया होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा रो रहा था। फिर वो अपने ट्रैकर से ट्रैक कर रहा होता है क्योंकि उसे एक काफी पावरफुल सिग्नल आ रहा होता है जो कि गोहान से था। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका चश्मा खराब हो गया है, इसलिए वो उसे बंद करके आराम से यहाँ पे वेट करने लगता है। वहीं हम गोकू और पिकलो को देखते हैं। गोकू यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना रहा होता है। वो पिकलो से कहता है कि हम उसके पीछे से अटैक करेंगे। पिकलो कहता है इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि उसके पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे वो किसी के भी पावर लेवल को चेक कर सकता है और उसे पता लग जाएगा कौन कहाँ से आ रहा है। जिसके थोड़ी देर बाद ये लोग उसके सामने पहुँच जाते हैं। कैकारोट, तुमने सियंस के साथ काफी बड़ी गद्दारी की है और इसकी सजा तुम्हें यही मिलेगी और अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन हाँ एक चीज और जान लो, सियन प्रजाति काफी ज्यादा ताकतवर होती है और मेरे अलावा जो भी सियंस बचे हुए हैं वो मुझसे भी कई ज्यादा पावरफुल हैं। ये सुनकर गोकू और पिकलो काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं। गोकू गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है तुम अपनी बकवास बंद करो, बताओ मेरा बेटा गोहान कहाँ पर है। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने उसे कहीं छुपाया नहीं है बल्कि वो मेरे स्पेसशिप में है, उसने मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। ये जान के गोकू थोड़ा शांत होता है कि उसका बेटा अभी सेफ है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर रेडिट पे अटैक कर देते हैं और ये लगातार उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इससे रेडिट का बाल भी बाका नहीं होता और रेडिट ने अकेले ही इन दोनों को संभाल रखा होता है। फाइट करते करते पिकलो का यहाँ पे एक हाथ कट गया था। जिसके बाद गोकू यहाँ पे एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाता है। अब गोकू रेडिट से फाइट करेगा, वहीं पिकलो पीछे रहकर एक काफी पावरफुल अटैक चार्ज करेगा और पिकलो ऐसा ही करता है, वो एक काफी पावरफुल अटैक चार्ज करने लग जाता है। वहीं गोकू रेडिट से फाइट कर रहा होता है और वो उस पर काफी खतरनाक अटैक भी करता है। अब जैसे ही पिकलो का अटैक चार्ज हो गया था वो रेडिट पे अटैक कर देता है, लेकिन रेडिट इससे बच जाता है और वो अटैक जाके पीछे लग जाता है। अब गोकू और पिकलो दोनों ही होपलेस हो गए थे क्योंकि उनका सबसे पावरफुल अटैक खराब हो चुका है। लेकिन इसी बीच गोकू रेडिट की पूंछ जाके पकड़ लेता है और पिकलो फिर से अपना पावरफुल अटैक चार्ज करने लगता है। रेडिट अब गोकू को मैनिपुलेट करने लगता है। कैकारोट, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, अगर तुम चाहोगे तो मैं इस अर्थ को छोड़ के चला जाऊंगा, मैं यहाँ पे किसी को भी हार्म नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब भाई गोकू उसकी बातों में आ जाता है क्योंकि गोकू काफी ज्यादा
शरीफ है और इसी चीज का फायदा उठाकर रेडिट बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। फिर रेडिट पिकलो से कहता है, चलो अब तुम वो अटैक करो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन पिकलो काफी ज्यादा डर चुका था और उसे ऐसा लग रहा था कि इस बार भी उसका अटैक खराब जाएगा। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे धमाका होता है और उस स्पेसशिप में से गोहान बाहर निकलता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। गोहान सीधा जाके रेडिट पे अटैक करता है, जिससे उसे काफी ज्यादा डैमेज आया होता है। अब रेडिट को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को छोड़कर अब गोहान को मारने लगता है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर गोकू रेडिट को पकड़ लेता है और वो पिकलो से एक काफी खतरनाक अटैक करने के लिए कहता है, हे पिकलो, अपना पावरफुल अटैक करो, मेरी चिंता मत करना, भले ही मेरा सीना चिढ़ जाए, लेकिन इसे तुम्हें मार गिराना है। अब पिकलो उस अटैक को चार्ज करके सीधा उसके ऊपर कर देता है। इससे रेडिट और गोकू दोनों घायल हो जाते हैं। रेडिट को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई उसे मारने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा रहा है। पिकलो उसके पास आकर कहता है कि इस अर्थ पर कुछ ऐसी चीज भी हैं जिन्हें हम ड्रैगन बॉल कहते हैं और उन्हें इकट्ठा करके हम गोकू को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। रेडिट ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसके डिवाइस में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी, जो कि वो अपने साथियों तक पहुंचा देता है। इस इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, ये सारी रिकॉर्डिंग मैंने अपने साथियों तक पहुंचा दी है, वो जल्द ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे, साथ ही साथ वो ड्रैगन बॉल भी ले जाएंगे। ये सुनकर पिकलो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और रेडिट को वहीं पर खत्म कर देता है। फिर हम एक दूसरे प्लेनेट पे इसी के साथियों को देखते हैं और इन्हें वो रिकॉर्डिंग मिल गई थी और इन्हें पता लगता है कि इनका साथी मारा जा चुका है। और इसमें जो छोटा वाला है इसका नाम है वेजिटा, जो कि ये कह रहा होता है अगर वो 1000 लेवल वाले को भी नहीं हरा पाया तो उसका मरना जायज है। और वेजिटा कहता है, क्या तुमने वो आखिरी वाली रिकॉर्डिंग सुनी? उस अर्थ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो लोग ड्रैगन बॉल्स कहते हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठा कर लें तो हम उससे अमर भी हो सकते हैं और फिर इस यूनिवर्स में हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होगा। और इसका साथी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है, हाँ इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। और अब ये लोग अर्थ पे जाने के लिए तैयार हैं। वही हम नीचे गोकू के दोस्तों को देखते हैं जो कि उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। गोकू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। क्रीलिन काफी ज्यादा रो रहा होता है, लेकिन गोकू सबको बाय बोलकर यहाँ पे अपना दम तोड़ देता है। फिर हम चीची को देखते हैं जो कि घर पे बैठी हुई ये सोच रही होती है, गोकू और गोहान काफी ज्यादा मजे कर रहे होंगे, मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। यहाँ पे हम गोकू के दोस्तों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। तभी अचानक गोकू की बॉडी भी यहाँ पे गायब होने लगती है। पिकलो ये समझ गया था कि जरूर ये काम नहीं किया होगा, उनके दिमाग में जरूर कोई न कोई आइडिया होगा। अब क्रीलिन गोहान की कैप को उठा के कहता है, हमें बाकी की ड्रैगन बॉल्स को भी इकट्ठा करना होगा ताकि हम गोकू को दोबारा जिंदा कर सकें। बुल्मा यहाँ पे ये पूछ रही थी आखिरकार ये कैसे हुआ कि गोकू के भाई ने उसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। पिकलो उसे ये बताता है उसके फेस पर जो डिवाइस लगा हुआ है उससे वो किसी भी हाई एनर्जी को महसूस कर सकता है। अब बुल्मा ने उस डिवाइस को निकाल लिया था। वो कहती है कि ये थोड़ा सा डैमेज है, मैं इसे ठीक कर दूंगी। वैसे पिकलो तुम क्या करोगे? पिकलो का यहाँ पे हाथ कट चुका था तो वो दोबारा से अपने हाथ को जनरेट कर लेता है। पिकलो कहता है तुम्हारा काम ये है कि तुम जल्दी से सारी ड्रैगन बॉल ढूंढ के गोकू को जिंदा करो और मैं गोहान को लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसे ट्रेन करूंगा, क्योंकि गोकू के भाई ने सारा कुछ रिकॉर्ड करके अपने साथियों तक भेज दिया था और वो लोग बहुत ही जल्दी यहाँ तक पहुँचने वाले हैं और इस अर्थ को बचाने के लिए यहाँ पे कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि उनसे फाइट कर सके। वो लोग कहते हैं नहीं, तुम गोहान को लेकर नहीं जा सकते, वो तो काफी ज्यादा छोटा है। पिकलो कहता है मैं तुम्हें ये समझा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। फिर हम आफ्टर लाइफ में देखते हैं जहाँ पे गोकू पहुँच चुका था और मिस्टर कामे उसे यहाँ पर लेकर आए होते हैं। वो किंग यामा से कहते हैं इसका नाम है गोकू, ये काफी अच्छा लड़का है, मैं चाहता हूँ कि इसे ट्रेन करने के लिए आप किंग काई के पास भेजे और वो इसके लिए मान जाते हैं। कामे उसे बाय बोलकर यहाँ से निकल जाते हैं। इधर मास्टर रोशी क्रिलिन से ये कह रहे होते हैं गोकू के मरने की बात हमें बुल्मा से नहीं छुपानी चाहिए, तो क्रिलिन जाओ तुम उसे जाके ये सारा कुछ बता दो और ये भी बता देना कि पिकलो गोहान को लेकर चला गया है। अब गोकू किंग काई के पास जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बंदा मिलता है। गोकू उससे पूछता है हे क्या तुम फॉर्च्यून टेलर बाबा को जानते हो? और वो हाँ में जवाब देता है, हाँ वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है, वो तो यहाँ पे आती रहती है। गोकू कहता है तो क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? उनसे कहना वो मास्टर रोशी को ये कह दे 1 साल तक वो मुझे जिंदा ना करें क्योंकि मैं किंग काई के पास ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ और ये किंग काई के पास स्नेक वे से जाने वाला है जो कि काफी लंबा रास्ता है और इसे पहुँचते पहुँचते काफी टाइम भी लग सकता है और कई लोग तो वहाँ तक पहुँचते भी नहीं है, वो रास्ते में टपक जाते हैं। और उस बंदे ने गोकू को ये भी समझा दिया था कि वो गलती से बादलों के नीचे ना गिरे, अगर वो नीचे गिरा तो वो सीधा हेल में पहुँच जाएगा। अब क्रिलिन बुल्मा के पास आया होता है ताकि वो उसे सारा कुछ बता सके, लेकिन बुल्मा को देखकर उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है। यहाँ तक कि गोकू के घर में ही सारी ड्रैगन बॉल रखी होती है, लेकिन ये वो भी नहीं ला पाता। अब पिकलो गोहान को एक सुनसान जगह पे ले आया था। गोहान काफी ज्यादा रो रहा होता है। पिकलो उसे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उसे याद दिलाता
है कि एक एलियन ने उसके डैड को मार डाला और भी लोग आने वाले हैं जो कि इस अर्थ को खत्म कर सकते हैं, तो इसलिए उसे ट्रेन करना होगा। अब गोहान चुप हो गया था और वो पिकलो से पूछता है, बताओ मुझे क्या करना है? बस तुम्हें 3 महीने तक यहाँ पे सरवाइव करना है। वो चाहे तुम कैसे भी कर सकते हो, चाहे सो चाहे भागो, तुम्हें कुछ भी करके यहाँ पे 3 महीने तक सरवाइव करना है। और ये कहने के बाद पिकलो यहाँ से चला जाता है और गोहान काफी ज्यादा रोने लगता है क्योंकि पिकलो उसे ऐसी ट्रेनिंग देना चाहता था जैसे उसने बचपन में की थी, जंगल में अकेले रहकर। फिर हम दोबारा से गोकू को देखते हैं जो कि अभी भी उसी रास्ते पे जा रहा होता है, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ और उड़ते उड़ते वो काफी ज्यादा थक जाता है। फिर हम कामिसामा को देखते हैं जो कि पोपो से बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, ये जरूर पिकलो की है, लेकिन पता नहीं क्यों वो गोकू के बेटे गोहान को ट्रेन कर रहा है। मुझे उसके अंदर वो बुराई अभी भी महसूस हो रही है। मिस्टर पोपो कहते हैं, हाँ, किंग पिकलो जैसी बुराई वो एकदम से खत्म नहीं हो सकती। वो पता नहीं क्यों गोहान को ट्रेन कर रहा है, जरूर उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होगा। और कामी कहते हैं कि धीरे धीरे वो बदल रहा है। उसने गोकू के साथ मिलकर वो फाइट भी की है और उसे ये भी पता लग गया होगा कि इस अर्थ पे काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो ना चाहकर भी मारा जाएगा, इसलिए वो अपनी सारी स्किल गोकू के बेटे को सिखाना चाहता है ताकि वो उन मुसीबत का सामना कर सके, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गोकू का बेटा उससे भी ज्यादा ताकतवर है। फिर से हम गोकू को देखते हैं जो कि जाता जाता ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसके बेटे ने एक ही अटैक में रेडिट को काफी ज्यादा घायल कर दिया था। सच में उसका बेटा काफी ज्यादा ताकतवर है। और फिर वो अपनी रफ्तार को काफी ज्यादा तेज कर लेता है ताकि वो किंग काई के पास जल्दी से पहुंच सके। फिर हम दोबारा से गोहान को देखते हैं जो कि काफी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा है क्योंकि अलग अलग जानवर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे सरवाइव कर रहा है। और इधर चीची काफी गुस्से में मास्टर रोशी के घर की तरफ निकल जाती है क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं, उसे गोकू और गोहान के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इधर बुल्मा ने उस डिवाइस को ठीक कर लिया था। वो सबसे पहले मास्टर रोशी की पावर को चेक करती है और इनकी पावर का लेवल था 139 जो कि काफी ज्यादा कम है और क्रिलिन का पावर लेवल 206 होता है। क्रिलिन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और फिर यहाँ पर याजीरो भी पहुँच जाता है और वो क्रिलिन से कहता है, तुम्हें कोरी ने बुलाया है ट्रेनिंग करने के लिए, तो चलो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और क्रिलिन उसे कहता है, हाँ मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। और याजीरो भी जाने से पहले ही कहता है, मुझे फॉर्चून टेलर बाबा से एक मैसेज मिला था। गोकू ने उनसे कहा है कि उसे 1 साल तक जिंदा ना करें क्योंकि वो किंग काई के पास ट्रेनिंग करने जा रहा है। और ये कहने के बाद याजीरो भी तो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक चीची यहाँ पर पहुँच जाती है। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं और जब चीची को गोकू और गोहान के बारे में पता लगता है वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर हम गोहान को देखते हैं जो कि गलती से अपनी पावर का इस्तेमाल करके पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया है, लेकिन अब इसे नीचे उतरना नहीं आ रहा है। अब गोहान ये नोटिस करता है कि रात हो चुकी है और उसकी परछाई दिखने लग गई है। जैसे वो पीछे देखता है यहाँ पर फुल मून होता है और तभी अचानक उसे यहाँ पे कुछ होने लगता है और वो गोकू की तरह ही एक काफी बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और पिकलो जो कि दूर बैठा हुआ गोहान पे नजर रख रहा होता है, वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और गोहान यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है। पिकलो को ऐसा लगता है कि अगर गोहान ऐसे ही करता रहा तो सीएन के यहाँ पे आने से पहले ही गोहान इस पूरे अर्थ को तबाह कर देगा। तभी उसे याद आता है रेडिट गोकू को जो सीएन की असली पावर के बारे में बता रहा था, शायद ये वही है। और पिकलो ये सारा कुछ रोकने के लिए चांद की तरफ एक काफी बड़ा अटैक करता है जिससे चांद यहाँ से हट जाता है और गोहान दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और गोहान यहाँ पे बेहोश हो गया था। पिकलो कहता है अब चांद नहीं है तो हमें कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो गोहान की टेल को निकाल देता है ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना आए और वो गोहान को एक नई ड्रेस देकर यहाँ से निकल जाता है। अगर गोहान तुमने यहाँ पे 3 महीने सरवाइव कर लिया तो तुम अपनी पावर को जगा सकते हो, जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। अब हम गोहान को देखते हैं जिसे सरवाइव करते हुए यहाँ पे काफी टाइम बीत चुका है और अब ये थोड़ा सा बड़ा भी हो चुका है। मॉर्निंग होते ही ये खाने की तलाश में निकलता है और इसे देख के ये पता लग जाता है कि इसे यहाँ पे सरवाइव करने आ गया है। तभी अचानक इसके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। गोहान पहले इसे अपने पीछे भगाता है, फिर उसकी पूंछ काट के अपने लिए खाने का इंतजाम कर लेता है। पिकलो उसे देखकर ये समझ गया था कि अब ये सरवाइव करना सीख गया है, अब इसकी असली ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, यानी कि पिकलो अब इसे फाइट करना सिखाएगा। वहीं हम गोकू को देखते हैं जो कि अभी भी उसी रास्ते पे जा रहा होता है ताकि वो किंग काई के पास पहुंच सके, लेकिन अब उसे वो रास्ता खत्म होता हुआ दिखने लगता है, यानी कि वो किंग काई के पास जल्द ही पहुंच जाएगा। फिर हम गोकू के दोस्तों को देखते हैं जो कि लुकआउट पे ट्रेनिंग करने के लिए आए होते हैं ताकि अर्थ पे जो खतरा आ रहा है ये लोग उनसे फाइट कर सके। वहीं पिकलो ने गोहान की फाइट वाली ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और वो इसे काफी खतरनाक तरीके से फाइट करना सिखा रहा होता है। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि किंग काई के पास पहुंच चुका है और उसे पता लगता है किंग काई एक छोटे से प्लेनेट पे रहता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ पे ठीक से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि इस प्लेनेट की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से काफी ज्यादा है। गोकू यहाँ पे एक बंदर से मिलता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद यही किंग काई हैं और वो बंदर यहाँ पे सही से चल पा रहा होता है, तो गोकू उसे ही फॉलो करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये एक ट्रेनिंग है, लेकिन तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, हे भाई ये तुम क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? और गोकू उसकी तरफ देखकर कहता
है, अरे तुम कौन हो? और ये बंदा काफी ज्यादा हंसने लगता है। वाह क्या बढ़िया जोक था। और फिर किंकाई गोकू को यहाँ पे अजीब अजीब से जोक सुनाने लगते हैं। गोकू को ये कुछ भी समझ नहीं आते, लेकिन किंकाई को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा कूल है। गोकू उनसे कहता है, हे प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेन करें। लेकिन किंकाई उससे कहते हैं, मैं तुम्हें तभी ट्रेन करूंगा जब तुम मुझे एक बहुत बढ़िया जोक सुनाओगे। अब गोकू यहाँ पे सोचने लगता है, क्योंकि उसे फाइट के अलावा और कुछ नहीं आता। इतना ज्यादा सोचने के बाद वो यहाँ पे जोक सुनाने लगता है। एक घड़ी ने कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैंने अपनी गाड़ी बेच दी पेट्रोल भरवाने के लिए। और किंकाई को ये नहीं पता कि असली जोक क्या होते हैं, तो वो इन्हीं को काफी ज्यादा फनी मानते हैं और बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हें जोक सुनाना नहीं आता, तुम तो बहुत ज्यादा फनी हो यार। अब किंकाई उसे ट्रेन करने के लिए मान गए थे। गोकू उनसे कहता है, ये किंकाई जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। किंकाई उसे बताते हैं, यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से काफी ज्यादा है, इसलिए उसे यहाँ पे सही से चलने के लिए एक ट्रेनिंग करनी होगी, जिसमें वॉबल जो कि ये बंदर है इसका पीछा करना होगा। अगर गोकू ने इसे पकड़ लिया तो इसकी पहली ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर से हम गोकू के दोस्तों को देखते हैं जो कि लुकआउट पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सभी लोग यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग में लगे होते हैं, लेकिन याजीरो भी यहाँ पे बैठकर पकोड़े खा रहा होता है। इधर गोकू ने किंकाई को सारा कुछ बता दिया था कि कुछ टाइम में उसके अर्थ पे सेइयंस आने वाले हैं, जो कि उनके लिए काफी बड़ी मुसीबत हो सकते हैं, इसलिए गोकू को जल्दी ही ट्रेन होना होगा। और वो किंकाई को वो पूरा टाइम बता देता है कि कितने टाइम में सेइयंस अर्थ पे पहुंचेंगे। किंकाई उसी के हिसाब से गोकू की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब गोकू धीरे धीरे यहाँ के माहौल में ढलने लगता है और वो यहाँ की ग्रेविटी में आसानी से मूव कर पा रहा होता है। और अर्थ पे अभी भी पिगलो गोहान की ट्रेनिंग करा रहा होता है। गोहान धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। वो अब पिगलो के अटैक डॉज करने लग गया है और एक दो अटैक वो पिगलो के कर भी देता है, लेकिन अभी भी उसे काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। वही यामचा और टीएन भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ये लोग पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वही याजीरो भी क्रीलिन से पंगे ले रहा होता है और उसकी काफी बुरी हालत कर देता है। वहीं वो सेइयंस भी अर्थ पे काफी जल्दी पहुंचने वाले हैं और जितना टाइम इन्हें यहाँ पे आने में लगने वाला था, अब ये टाइम और भी ज्यादा कम हो चुका है। फिर से हम गोकू को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बार बार बबल्स को पकड़ने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन बार बार वो इसमें फेल हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है, ये प्लेनेट काफी ज्यादा छोटा है, अगर गोकू उल्टी डायरेक्शन में जाए तो वो बबल को काफी आसानी से पकड़ लेगा। और वो ऐसा ही करता है और बबल्स को पकड़ने के बाद गोकू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और किंकाई भी काफी ज्यादा खुश थे कि गोकू काफी जल्दी यहाँ की ग्रेविटी में ढल चुका है। अगर वो अपनी ट्रेनिंग ऐसे ही करता रहा तो काफी जल्दी ये कायोकेन टेक्निक में एक्सपर्ट हो जाएगा। अब गोकू की दूसरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें अब उसे एक ग्रास होपर को पकड़ना है जो कि बबल से 10 गुना ज्यादा तेज है। और सिर्फ इसे पकड़ना नहीं है, बल्कि गोकू को इस हथौड़े से इसे हिट करना है। लेकिन गोकू जैसे इस हैमर को उठाता है वो इससे नहीं उठता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी था और गोकू इसके लिए मान जाता है। उसे ये ट्रेनिंग करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो यहाँ पे काफी तेजी से उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन अब भी गोकू से पकड़ने में काफी ज्यादा स्लो है। वहीं लुकआउट पे सारे हीरोज ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी। कामिसामा उन्हें ये कहते हैं, चलो ठीक है, अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं हम गोकू को देखते हैं जो कि काफी तेजी से ग्रास होपर का पीछा कर रहा होता है और इस बार वह हैमर से उसे हिट कर देता है। ये देखकर किंकाई काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि गोकू ने ये दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, तो अब उसकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अब ऐसे ही काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। गोकू ने बहुत सारी ट्रेनिंग कर ली है। अब किंकाई उसका टेस्ट लेते हैं, जहाँ पे वो बबल्स को और उस ग्रास होपर को एक ही सेकंड में पकड़ लेता है। अब किंकाई गोकू को एक टेक्निक सिखाने वाले हैं जिसका नाम है स्पिरिट बॉम्ब। इसमें तुम्हें नेचर से एनर्जी लेनी होती है, जैसे कि पेड़ पौधे, पक्षी, पानी, सन, इन सारी चीजों से तुम एनर्जी ले सकते हो। उन सारी एनर्जी को लेकर तुम्हें एक जगह इकट्ठा करना है, उससे एक काफी बड़ा बॉम्ब बनेगा जिससे तुम अटैक कर सकते हो और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और ये समझाने के बाद वो उसे कायोकेन टेक्निक के बारे में भी बताते हैं कि कैसे वो काम करती है। अब सारा कुछ बताने के बाद वो गोकू को यहाँ से भेज रहे होते हैं, लेकिन तभी किंकाई यह भी हिसाब लगाते हैं कि अगर गोकू अर्थ पे जाएगा तो उसे काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। इतने में सेइयंस आके उस अर्थ को पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। गोकू कहता है, अरे क्या ये आप मुझे अब बता रहे हो? मुझे यहाँ पे पहुँचने में ही 6 महीने लग गए थे, मुझे लगा था कि आप मुझे टेलीपोर्ट कर दोगे। किंकाई कहते हैं, अरे तुम टेंशन मत लो, चलो जल्दी मुझे अपने दोस्तों से बात कराओ, मैं उनसे कहकर तुम्हें ड्रैगन बॉल से जिंदा करवा दूंगा। अब गोकू किंकाई की मदद से मास्टर रोशी से बात करता है और वो उन्हें सारा कुछ बता देता है। हे मास्टर रोशी, मैं गोकू, जल्दी मुझे ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा करो और सबको ये इन्फॉर्म कर दो। वो सेइयंस अर्थ पे टाइम से पहले आने वाले हैं, तो इसलिए इस चीज के लिए तैयार रहें और मैं भी जल्दी ही वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। अब गोकू जिंदा हो चुका था और वो दोबारा से अर्थ पे जाने के लिए निकल जाता है। वहीं हम उन सेइयंस को देखते हैं जो कि अब अर्थ पे लैंड कर चुके हैं और उनकी एनर्जी सारे हीरोज को महसूस होने लगती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। और वो ये एनर्जी महसूस करके काफी ज्यादा
डरने लगते हैं और अभी तक गोकू भी अर्थ पे नहीं पहुंचा। अब वो दोनों सेयन्स अपने स्पेसशिप में से निकल जाते हैं और यहाँ के लोगों को अलर्ट करने के लिए एक सिटी को काफी बुरी तरीके से उड़ा देते हैं। और ये लोग यहीं पे नहीं रुकते, अब वो अपने डिवाइस से हाई एनर्जी को ढूंढते हैं जो कि गोहान और पिकलो से आ रही होती है और ये लोग उनकी तरफ निकल जाते हैं। पिकलो को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि उसे दुश्मन की एनर्जी चारों तरफ से आ रही होती है, लेकिन बाद में उसे ये पता लगता है बाकी जो एनर्जी आ रही है वो इसके दोस्तों की है और क्रेलिन भी यहाँ पर पहुँच गया था। अब वो दोनों सेयन्स भी इनके पास पहुँच जाते हैं और पिकलो उन पर गुस्सा करने लगता है, तुम लोग जो भी हो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि तुम्हारे साथी का हुआ था। इनमें जो टकला वाला है उसका नाम है नापा और वो अपने साथी से कहता है, अरे वाह देखो ये तो एक नमेकियन है और यही लोग मैजिक कर पाते हैं, मुझे लगता है कि वो ड्रैगन बॉल इसी के पास होंगी और देखने में ये एक फाइटर भी लग रहा है। क्रेलिन ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है कि इन लोगों को ड्रैगन बॉल के बारे में कैसे पता लगा। वेजिटा उन्हें ये बताता है, तुम इंसान एक नंबर के कीड़े हो, क्या तुम्हें पता नहीं हमारे पास जो ये डिवाइस है रेडिट ने वो सारी रिकॉर्डिंग इसमें भेज दी थी और हमें सारा कुछ पता लग चुका है, इसलिए चुपचाप वो ड्रैगन बॉल हमारे हवाले कर दो वरना तुम सारे लोग मारे जाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें वो ड्रैगन बॉल चाहिए तो पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा और शुक्रिया ये बताने के लिए कि मैं एक नमेकियन हूँ। वेजिटा अपने साथी से कहता है, हे नापा हमारे पास वो 6 साइबरमैन है ना, वो निकालो, ये कीड़े हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे तो हमारे साइबरमैन ही इनका सामना करेंगे। अब यहाँ पर 6 साइबरमैन आ गए थे लेकिन इन लोगों के बाकी साथी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये लोग भी 6 हो चुके थे। पहली फाइट यहाँ पे टीएन करता है जो कि उस साइबरमैन को काफी आसानी से हरा देता है। अब बारी थी यामचा की, यामचा उससे फाइट करने लगता है लेकिन ये साइबरमैन उसको पकड़ लेता है और अपने साथ उसे ब्लास्ट कर देता है जिससे यामचा यहाँ पे मारा जाता है। अब क्रेलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यामचा यहाँ पे मारा जा चुका है और गोकू भी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा। अगर ये लोग उसका इंतजार करेंगे तो ये सेयन्स पूरे अर्थ को ही तबाह कर देंगे। जिसके बाद क्रेलिन उन सारे साइबरमैन पे अटैक कर देता है और साथ ही साथ वो इन सेयन्स पे भी अटैक कर देता है और वो अपने अटैक से सारे साइबरमैन को ढेर कर देता है। लेकिन उनमें से एक साइबरमैन छुपकर गोहन पे अटैक कर देता है लेकिन पिकलो गोहन को बचा लेता है। अब वेजिटा नापा को आगे भेजता है ताकि वो इनसे फाइट कर सके और यहाँ पर टीएन उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गया था और इन लोगों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है और टीएन को ये समझ आने लगता है कि असल में एक सेयन कितना ज्यादा पावरफुल होता है। नापा उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है, टीएन अपनी फुल पावर से उस पर अटैक कर रहा होता है लेकिन इतना अटैक करने के बाद भी नापा पर एक भी स्क्रैच नहीं आता, जिसके बाद सभी लोग मिलकर नापा पे अटैक करने लगते हैं। नापा सभी को चुन चुन के मार रहा होता है लेकिन वो पिकलो को ज्यादा डैमेज नहीं करता क्योंकि वेजिटा ने उससे ये कहा होता है कि शायद इसके पास वो ड्रैगन बॉल्स हो सकती हैं तो हमें इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो तुम इसे बाद में मारना। और नापा ने टीएन को भी काफी बुरी तरीके से मारा होता है और उसने टीएन का एक हाथ भी काट दिया था। चियासो को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नापा पे जाके चिपक जाता है और अब वो अपने आप को ब्लास्ट करने वाला है और उसके ब्लास्ट होने के बाद ये लोग देखते हैं चियासु यहाँ पे मारा जा चुका है लेकिन नापा को एक भी स्क्रैच नहीं आया। अब ये देखकर टीएन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त मारा जा चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए ये नापा को हरा के रहेगा और फिर वो नापा पे एक लाइफ फोर्स अटैक करता है लेकिन इससे भी नापा को कुछ नहीं होता और टीएन भी यहाँ पे मारा जाता है। और अब पिकलो और क्रेलिन ही उससे फाइट कर रहे होते हैं और ये लोग भी उसे ज्यादा डैमेज नहीं कर पाते। क्रेलिन को ये सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उनके आधे से ज्यादा दोस्त ऐसे ही मारे जा चुके हैं और वो चिल्ला के कहता है, गोगू तुम कहाँ पर हो, प्लीज हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्दी आ जाओ। और वेजिटा जब ये चीज सुनता है वो समझ जाता है कि जरूर ये कैकरोट होगा और वो नापा को यहाँ पे रुका देता है। हमें कैकरोट का आने का यहाँ पे वेट करना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है और उस गद्दार को मैं दोबारा से अपने हाथों से मारूंगा। और वेजिटा इन्हें 3 घंटे का टाइम देता है, अगर गोकू यहाँ पे नहीं आया तो ये उन्हें काफी बुरी तरीके से मारेगा। और अब इनकी फाइट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और ये लोग गोकू का आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर हम दोबारा से गोकू को देखते हैं जो कि अभी भी स्नेक वे पे है और उसने अभी पूरा रास्ता पार नहीं करा है और पता नहीं उसे अर्थ पे आने पे और कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। क्रेलिन और पिकलो ये सोच रहे होते हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे। तभी क्रेलिन को एक आइडिया आता है, वो कहता है, हे पिकलो क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं, हम थोड़ी देर के लिए इन लोगों से बच जाएंगे, हम ट्रेनिंग करके दोबारा आएंगे ताकि हम इनसे फाइट कर सकें। लेकिन पिकलो इस पे मना कर देता है, नहीं तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बेकार है, ये लोग हमें कैसे भी पकड़ लेंगे क्योंकि ये हमारी एनर्जी को सेंस कर सकते हैं और अगर इन्होंने ऐसा नहीं भी किया तो ये पूरे अर्थ को वैसे भी तबाह कर देंगे। अब क्रेलिन को ये सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से गोकू का नाम चिल्लाने लगता है। वहीं हम गोकू को देखते हैं जो कि
स्नेक वे से काफी तेजी से अर्थ की तरफ जा रहा होता है और कोरिन ने भी ये सेंस कर लिया था कि गोकू स्नेक वे के काफी ज्यादा करीब है और जैसे वो वहाँ पे पहुंचेगा वो उसे टेलीपोर्ट करके सीधा अर्थ पे पहुंचा देंगे। अब क्रिलिन पिक्कोलो से ये पूछ रहा होता है, पिक्कोलो तुम्हें क्या लगता है कि गोकू 3 घंटे में यहाँ पे पहुंच जाएगा? लेकिन पिक्कोलो इस पे श्योर नहीं था। गोहान पिक्कोलो से कहता है, क्यों ना हम इन 3 घंटों में ट्रेनिंग करें, इन 3 घंटों में मैं काफी कुछ सीख सकता हूँ। पिक्कोलो उससे ये कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही काफी कुछ सिखा दिया है, तुम इससे ज्यादा और कुछ नहीं सीख सकते। गोहान गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी नापा उस पर अटैक कर देता है। यहाँ से हिलने का सोचना भी मत। और यहाँ पर न्यूज वाले भी पहुँच गए थे। नापा उन्हें सेंस कर लेता है और उनके पास जाके उनके सारे कैमरास तोड़ देता है। सभी लोग ये सारी न्यूज टीवी पर देख रहे होते हैं और अब उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। कामे भी काफी ज्यादा चिंता में होते हैं क्योंकि गोकू जिंदा हो चुका है, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे नहीं पहुँचा और अब अर्थ पे भी 3 घंटे बीत चुके थे। पिक्कोलो यहाँ पे एक प्लान बनाता है। वो क्रिलिन से कहता है वो नापा का ध्यान बटाए और जब ऐसा होगा पिक्कोलो जाकर उसकी पूंछ पकड़ लेगा और फिर गोहान उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देगा। और इतना कहते ही ये लोग फाइट स्टार्ट कर देते हैं। वहीं गोकू ने स्नेक वे को पार कर दिया था। अब वो कामेसामा के पास पहुंच जाता है और वहाँ से जंप लेते ही कोरिन टावर पे आ जाता है। 2 सेंसु व्हील लेकर वो अपने दोस्तों की तरफ निकल जाता है। क्रिलिन ने नापा पे अटैक कर दिया था, लेकिन नापा उसे काफी बुरी तरीके से मारता है। मौका देखते ही पिक्कोलो उसकी पूंछ जाके पकड़ लेता है। अब गोहान अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो बीच में रुक जाता है। पूंछ पकड़ने के बाद भी नापा की एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी डाउन नहीं होती और वो पिक्कोलो को काफी बुरी तरीके से मार के यहीं पे ढेर कर देता है। गोहान की ये देखकर काफी ज्यादा फटने लगती है। अब नापा गोहान पे भी अटैक करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये कैकारोट का बेटा है तो ये भी काफी ज्यादा ताकतवर होगा और वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। लेकिन तभी क्रिलिन आकर नापा पे अटैक कर देता है। गोहान को मारने से पहले तुम्हें मेरे से फाइट करनी होगी। अब नापा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसके एक स्क्रैच आ गया है, तो वो क्रिलिन पे काफी खतरनाक अटैक करता है और एक ही अटैक में उसे यहाँ पे ढेर कर देता है। लेकिन तभी पिक्कोलो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब नापा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी पिक्कोलो ये सेंस करता है कि काफी खतरनाक एनर्जी उन्हीं की तरफ आ रही है और ये तीनों लोग ये समझ गए थे कि जरूर ये गोकू होगा। वेजिटा ये देखकर काफी ज्यादा शौक था कि ये लोग बिना किसी डिवाइस के किसी की भी एनर्जी को सेंस कर सकते हैं और जब वेजिटा उसे सेंस करता है तो गोकू का पावर लेवल 5000 से भी ज्यादा होता है। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। वेजिटा नापा से कहता है, बेवकूफ, अगर वो यहाँ पर आ गया तो ये लोग काफी ज्यादा हो जाएंगे और फिर हम उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी से इन सभी कीड़ों को खत्म कर डालो। और इस नेमेकियन का क्या करना है? वेजिटा कहता है, अब इसे भी मार डालो, हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि गोकू दोबारा मर के जिंदा हो सकता है। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि ड्रैगन बॉल सही में काम करती है। पहले हम इन सबको खत्म करेंगे, फिर इस नेमेकियन के प्लेनेट पे जाके हम उनसे वो ड्रैगन बॉल्स ले लेंगे। अब पिक्कोलो फाइट करने के लिए आगे जा रहा होता है, तभी गोहान उसे रुकाता है। हे, आप फाइट मत कीजिए, अगर आप इस फाइट में मारे गए तो कामे भी खत्म हो जाएंगे और उन्हीं के साथ सारी ड्रैगन बॉल खत्म हो जाएंगी, फिर हम किसी को भी जिंदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इससे मैं फाइट करूंगा। अब नापा ये सुनकर गोहान की तरफ जाने लगता है। गोहान काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। इस बार गोहान का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और इससे नापा को काफी ज्यादा चोट भी आई होती है। अब नापा ने काफी गुस्से में गोहान पे काफी बड़ा अटैक कर दिया था। गोहान की पावर भी अब जा चुकी थी और वो यहाँ से हिल नहीं पा रहा होता है। तभी अचानक पिक्कोलो उसके सामने आ जाता है और ये अटैक उसको जाके हिट कर जाता है। इससे पिक्कोलो काफी ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन अभी तक वो मरा नहीं है। गोहान, वो तुम ही थे जिसने मुझे एक डीमन होते हुए भी एक काफी अच्छा इंसान समझा। मुझे तुम्हें ट्रेन करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये साल इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इनसे नहीं लड़ पाओगे। वहीं हम कामेसामा को भी देखते हैं जो कि धीरे धीरे यहाँ पे गायब हो रहे होते हैं और वो इस बात से काफी ज्यादा शौक थे कि पिक्कोलो ने जाते जाते एक काफी अच्छा काम कर दिया। वहीं गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस पे बैठ के काफी तेजी से उन लोगों की तरफ जा रहा होता है और उसे ये भी सेंस हो जाता है किसी का पावर लेवल काफी तेजी से नीचे गिर रहा है और ये उन सीएंस में से नहीं है बल्कि इन्हीं का कोई बंदा मर रहा है। अब पिक्कोलो के मरने के बाद गोहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर एक काफी खतरनाक अटैक नापा पे करता है। नापा उस अटैक को रुकाने की कोशिश करता है और उसे बाउंस बैक कर देता है, लेकिन इससे नापा को भी काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं। वेजिटा देखता है गोहान का पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो दोबारा से घट के कम हो जाता है। अब नापा उस पर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो देखता है गोहान वहाँ पे नहीं है और वो हवा में फ्लाइंग निम्बस पे होता है, यानी कि गोकू यहाँ पे पहुंच चुका है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों की यहाँ पे लाशें मिलती है और इसके आधे से ज्यादा दोस्त यहाँ पे मारे जा चुके हैं। वेजिटा गोकू को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है क्योंकि वो फुल एनर्जी मोड
में था और इसने ये भी देख लिया कि गोकू ड्रैगन बॉल की मदद से दोबारा से जिंदा होके आ चुका है। नापा गोकू से फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन गोकू उन्हें इग्नोर करता हुआ अपने दोस्तों की तरफ जाता है और एक सेंजू बीन को आधा आधा तोड़कर क्रिलिन और गोहान को दे देता है। ये लो, इससे तुम काफी अच्छा महसूस करोगे। और थोड़ी ही देर में ये दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। गोकू इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग यहाँ से जाने के लिए नहीं मान रहे होते हैं। गोकू कहता है, इस फाइट को आगे मैं कंटिन्यू करूंगा तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब गोकू उनसे फाइट करने के लिए आगे जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर अप करने लगता है। वेजिटा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि गोकू की पावर काफी तेजी से बढ़ रही है और शायद अब उसे इस डिवाइस की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और वेजिटा ने अपने डिवाइस भी तोड़ दिया होता है क्योंकि गोकू का पावर लेवल 9000 से भी ज्यादा पहुंच चुका था, जो कि काफी ज्यादा होता है। गोकू काफी खतरनाक तरीके से पावर अप कर रहा होता है और सेइयंस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। नापा गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू एकदम से उसके पीछे जाके एक स्लैश करता है जिससे नापा यहीं पे ढेर हो जाता है। और ऐसे ही ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं। गोकू नापा को काफी बुरी तरीके से मारता है और वो अपने सारे दोस्तों का उससे बदला ले रहा होता है और फिर गोकू उसकी काफी बुरी हालत कर देता है। नापा अब फिर से उससे फाइट करने लगता है। गोकू भी उसे काफी कड़ी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन वेजिटा नापा को यहाँ पे रुका देता है। बस अब रुक जाओ, ये काफी पावरफुल है और इससे अब मैं ही फाइट करूंगा। अब नापा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो गोकू से फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा खुश भी होता है क्योंकि वो उनके बाकी दोस्तों से फाइट कर सकता है, यानी कि गोहान और क्रिलिन से। नापा उन पे अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है। गोकू उसे रुकाने की ट्राई करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा तेज था। यहीं पे गोकू कायोकेन का इस्तेमाल करता है जिससे गोकू की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो एकदम से नापा के पास पहुंचकर उसे काफी बुरी तरीके से मारता है और उसकी बुरी हालत करके वो वेजिटा के सामने फेंक देता है। जाओ अपने दोस्त को अपने साथ ले जाओ, वरना मैं तुम्हारी भी यही हालत करूंगा। क्रिलिन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था और वो गोकू से पूछता है, हे गोकू ये क्या था? अच्छा ये तो कायोकेन था जो कि मैंने किंग काय के पास रहकर सीखा है, इससे हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और क्रिलिन कहता है, तो तुमने ये पहले क्यों नहीं यूज किया? दरअसल क्रिलिन ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, इसमें हमारी बॉडी की काफी ज्यादा एनर्जी लगती है, जब मुझे लगेगा कि मैं हार रहा हूँ तब मैं इसे यूज करूंगा। और वेजिटा को नापा को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है, तो वो उसे ऊपर फेंक कर एक काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे नापा यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, एक अपाहिज साथी मेरे किसी भी काम का नहीं। गोकू समझ चुका था कि इसकी पावर लेवल काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर ये यहाँ पे फाइट करेंगे तो काफी ज्यादा तबाही हो सकती है, इसलिए वो क्रिलिन और गोहान को मास्टर रोशी की तरफ जाने के लिए कहता है और खुद वो इससे फाइट करने के लिए वेजिटा को लेकर यहाँ से दूर चला जाता है। और यहाँ पर इनके दोस्तों की भी बॉडी पड़ी होती है। क्रिलिन कहता है, भले कामेसामा यहाँ से चले गए हैं, लेकिन शायद इन्हें दोबारा से जिंदा किया जा सकता है, इसलिए गोकू अब दूसरी जगह पे चला गया था ताकि यहाँ पे फाइट करते हुए इसके दोस्तों की बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अब ये दोनों एक दूसरी जगह पे आ गए थे, दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में होते हैं और आते ही ये फाइट करने लगते हैं। वेजिटा गोकू से कहता है, क्यों क्या करोट, कहाँ गई तुम्हारी वो सारी एनर्जी जिसे तुम कायोकेन कहते हो? और फिर गोकू कायोकेन को एक्टिवेट करता है और फिर वो वेजिटा को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। गोकू की एनर्जी काफी ज्यादा हाई हो गई थी और वो पहले से ज्यादा तेज भी हो चुका है। वेजिटा समझ गया था कि सच में इसकी ये पावर काफी ज्यादा खतरनाक है और वो उससे बचने का काफी ज्यादा ट्राई करता है। फिर वेजिटा उसे बातों में लगाकर अपनी पावर को अप करता है और इस बार वेजिटा काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, यानी कि गोकू का कायोकेन उसके सामने कुछ भी नहीं है और वो गोकू को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। अब गोकू इससे फाइट करने के लिए अपनी पावर लेवल को और भी ज्यादा अप करना होगा। वेजिटा उससे ये कहता है, क्यों क्या करोट, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई, चलो मुझे अपनी असली पावर दिखाओ, मुझे पता है कि तुम अभी अपनी फुल पावर में नहीं लड़ रहे हो। फिर गोकू दोबारा कायोकेन करने वाला था। वहीं हम याजिरोबे को देखते हैं जो कि छुपकर ये सारा कुछ देख रहा होता है और सेकंड टाइम भी कायोकेन करने के बाद भी गोकू की पावर कुछ ज्यादा नहीं बढ़ती। ये वेजिटा के सामने अब भी काफी ज्यादा कम है। अब गोकू को भी ये नहीं पता था कि उसकी बॉडी और कितनी बार कायोकेन को संभाल सकती है, क्योंकि किंग काय ने इसे एक बार से ज्यादा करने से मना किया था। लेकिन फिर भी गोकू तीसरी बार यहाँ पे कायोकेन को एक्टिवेट करता है, लेकिन इस बार गोकू की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो वेजिटा के लेवल पे आ गया था, लेकिन इसमें उसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। वहीं किंग काय ये सारा कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने गोकू को ये ज्यादा बार करने से मना किया था, इससे गोकू की जान भी जा सकती है। वहीं गोकू ने वेजिटा पे अटैक कर दिया था। दूसरी तरफ हम बुल्मा को देखते हैं जो कि वो डिवाइस लगा के पावर को सेंस कर रही होती है जो कि गोकू से आ रही थी और ये पावर लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा होता है और एक टाइम पे आके ये एकदम से फट जाता है। अब गोकू वेजिटा को काफी बुरी तरीके से मारा होता है। वेजिटा की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन गोकू जिस फॉर्म में था इससे उसकी बॉडी पे भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा होता है और वेजिटा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसकी इतनी बुरी हालत नहीं की और वो गोकू पे एक काफी खतरनाक अटैक करने के लिए आसमान में पहुंच जाता है। वहीं गोकू भी उस पे कामेहामेहा वेव करने वाला था और जब दोनों की पावर टकराती है, वेजिटा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था कि दोनों की ही एनर्जी बिल्कुल सेम है और फिर गोकू अपनी पावर को ज्यादा करने के लिए एक और बार कायोकेन करता है, यानी कि चौथी बार।
पावर। इससे उसकी कामेहामेहा वेव और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ये सीधे जाके वेजिटा पे लगती है। अब याजिरो भी खुश होकर गोकू के पास आता है। हे गोकू, तुमने काफी अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि वेजिटा अब मारा जा चुका है। गोकू उसे ये बताता है, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे उसकी एनर्जी अभी भी महसूस हो रही है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? और इतना सुनते ही याजिरो भी यहाँ से निकल लेता है। वही हम आसमान में वेजिटा को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब वो अपनी अगली फॉर्म में जाने वाला था, यानी कि सीएन की मॉन्स्टर वाली फॉर्म। लेकिन जब वो आसमान की तरफ देखता है, यहाँ पे चांद नहीं होता। ये समझ गया था कि इन लोगों ने चांद को यहाँ से उड़ा दिया है। लेकिन उसके पास एक और आइडिया था। वो अपनी एनर्जी बीम का इस्तेमाल करता है जिससे यहाँ पे चांद जैसी एक रोशनी बन जाती है और वेजिटा गोकू के पास आकर उसे सारा कुछ समझा देता है और फिर वो अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर गोकू ये समझ गया था कि सीएनसी इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और जिसने उसके ग्रैंडपा को मारा था वो और कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि गोकू ही था। और गोकू उसे देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन वेजिटा इस फॉर्म में अपना आपा नहीं खोता, वो आराम से इस फॉर्म को कंट्रोल कर पा रहा होता है। वहीं दूर से क्रीलिन और गोहान ने उसे सेंस कर लिया था और वो समझ जाता है जरूर वेजिटा ने अपनी पावर काफी ज्यादा बढ़ा ली है। और ये दोनों रास्ते में ही थे और ये दोबारा से गोकू के पास जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं हम गोकू को देखते हैं जो कि अब इसके सामने नहीं टिक पा रहा होता है और वो इस पे स्पिरिट बॉम्ब से अटैक करने का सोच रहा होता है। लेकिन वेजिटा लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है और गोकू को स्पिरिट बॉम्ब बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। गोकू के पास अभी कोई भी आइडिया नहीं था, वो वेजिटा से बार बार बच रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उसके सामने जाके सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करता है। अब वेजिटा को यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। गोकू इसी चीज का फायदा उठाता है और वो यहाँ पे एक स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है। वो नेचर से यहाँ पे सारी एनर्जी लेने लगता है। लेकिन तभी अचानक हम वेजिटा को देखते हैं जिसे अब सारा कुछ दिखाई देने लगता है और जैसी उसकी नजर गोकू पे जाती है वो उस पर अटैक कर देता है। गोकू का स्पिरिट बॉम्ब नहीं बना होता और वो ऐसे ही वेजिटा पे अटैक कर देता है। लेकिन इससे वेजिटा को कुछ भी नहीं होता, उल्टा गोकू को ही काफी ज्यादा डैमेज आया होता है। गोकू की हालत अब काफी ज्यादा खराब होने लगती है। उसके पास कोई भी चारा नहीं था। वेजिटा उसे और भी बुरी तरीके से मारने लगता है। यहाँ पर उसका एक शोल्डर भी डैमेज हो गया था। वहीं क्रीलिन और गोहान को ये सेंस होने लगता है कि गोकू की पावर काफी तेजी से गिर रही है, तो वो और भी तेजी से उसकी तरफ जाने लगते हैं। अब ये लोग जल्दी से गोकू के पास आ गए थे और इनको यहाँ भी याजिरो भी मिलता है। ये लोग गोकू की मदद करने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन याजिरो भी उन्हें रुका देता है। वहीं वेजिटा ने गोकू को यहाँ पे झगड़ा होता है। क्रीलिन के पास यहाँ पे एक प्लान होता है जिसमें गोहान वेजिटा के सामने जाके उसका ध्यान बटाता है। पीछे से क्रीलिन उस पे काफी खतरनाक अटैक करके उसकी पूंछ को काट देगा। लेकिन ऐसा होने से पहले ही वेजिटा इस अटैक को सेंस कर लेता है और इन लोगों की काफी ज्यादा फटने लगती है और वेजिटा काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी एक और अटैक होता है जो कि याजिरो ने किया होता है और इस अटैक से वेजिटा की पूंछ यहाँ पे कट गई थी और अब वो दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। जिसके बाद वो गोहान और क्रीलिन को और भी बुरी तरीके से मारता है और गोहान को गोकू के पास फेंक देता है। अब मैं तुम तीनों को एक साथ मारूंगा, तुमने मेरी नाक में काफी ज्यादा दम कर दिया है। वहीं गोकू गोहान से कहता है तुम लड़ सकते हो, तुम्हें हमें बचाना होगा और वो उसे काफी ज्यादा पंप कर देता है। गोहान अब उठकर वेजिटा पे अटैक करने लगता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और क्रीलिन को बुलाकर वो स्पिरिट बॉम्ब की बची हुई एनर्जी उसे दे देता है ताकि वो वेजिटा पे अटैक कर सके। और वो क्रीलिन को ये भी बताता है कि वो एक बार इस अटैक को कर सकता है और गोकू ने ये पावर गोहान को इसलिए नहीं दी क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटा है और इसे संभाल नहीं पाएगा। वेजिटा फिर गोहान को काफी बुरी तरीके से मारता है। गोहान ये चीज देखकर काफी ज्यादा शौक था कि वेजिटा उसके डैड से काफी ज्यादा पिटा है लेकिन फिर भी वो थका नहीं है। वहीं क्रीलिन एक पहाड़ पे चला गया था ताकि वो वेजिटा पे अटैक कर सके। लेकिन गोहान और वेजिटा में काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है और ये लोग काफी तेजी से मूव कर रहे थे और वेजिटा पे निशाना लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें उस पे निशाना लगाने के लिए तुम्हें उसे देखना नहीं है, बस तुम अपनी आंखों को बंद करो और उसे सेंस करो जहाँ पे उसकी इविल एनर्जी आ रही होगी, बस तुम्हें उसी तरफ उसे स्पिरिट बॉम्ब को फेंकना है। क्रीलिन ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी किंग काय उसे ये बताते हैं, हे मैं किंग काय हूँ जिसने गोकू को ट्रेन किया था, तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करना। अगर तुम्हारा निशाना चूका तो इससे पूरा अर्थ एक बारी में खत्म हो सकता है। अब गोहान काफी ज्यादा पिटने के बाद बहुत ज्यादा डरने लगता है क्योंकि वेजिटा यहाँ पे थक नहीं रहा है। वहीं क्रीलिन ने उसकी एनर्जी को सेंस कर लिया था और वो वेजिटा पे अटैक कर देता है। वेजिटा ने इस अटैक को देख लिया था और वो एक अटैक करके यहाँ से हट जाता है और ये स्पिरिट बॉम्ब सीधा गोहान की तरफ आ रहा होता है। गोकू गोहान से कनेक्ट करता है और उसे समझाता है, गोहान ये एनर्जी बॉम्ब तुम्हें नहीं लगेगा क्योंकि इसका टारगेट वेजिटा है और इसकी एनर्जी इस पे लॉक कर दी गई है। बस तुम्हें एक काम करना है, इस एनर्जी बॉम्ब को तुम्हें बाउंस करके उसकी तरफ फेंकना है। और गोहान भी ऐसा ही करता है और ये बॉम्ब जाकर सीधा वेजिटा को लगता है जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब ये लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं कि वेजिटा यहाँ पे मारा जा चुका है। किंग काय भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब ये लोग गोकू के पास आ गए थे लेकिन तभी अचानक वेजिटा ऊपर से नीचे गिरता है। क्रीलिन उसके पास जाके कहता है, भले ही तुम चाहे कितने भी बुरे हो लेकिन हम तुम्हारे लिए एक कब्र तो खोद सकते हैं। लेकिन तभी अचानक वेजिटा यहाँ पे जाग जाता है। हाँ
तुमने सही कहा। और वो सीधा क्रिलिन पे काफी खतरनाक अटैक करता है, जिसके बाद वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक करता है और ये तीनों लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मरते नहीं है, लेकिन इनको काफी ज्यादा डैमेज आया होता है। वेजिटा उन्हें देखकर ये समझ गया था कि वो भी काफी ज्यादा वीक हो चुका है, उसे ऐसे ही इन्हें एक एक करके खत्म करना होगा। तभी उसकी नजर गोहान पे जाती है और वो जाकर उसके टेल से उसे पकड़ लेता है और वेजिटा उसकी पूंछ पकड़ के उसे उठा लेता है, लेकिन वो इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसने जो एनर्जी बनाई थी जो कि चांद का काम कर रही है, अगर गोहान ने उसे देख लिया तो वो ओजारो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और फिर वेजिटा भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। वेजिटा उसकी पूंछ को उखाड़ने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से याजीरो भी आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे गोहान उसके हाथ से छूट गया था। वेजिटा अब नीचे गिर गया था। याजीरो भी को ऐसा लगता है कि उसने वेजिटा को मार दिया है और वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन तभी वेजिटा दोबारा से उठकर याजीरो को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। अब गोकू को ये पता लग गया था कि गोहान की पूंछ दोबारा से आ चुकी है, इसलिए वो टेलीपैथी से गोहान से कनेक्ट करता है और उसे बताता है तुम्हें आसमान में जल रही वो लाइट पे फोकस करना है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमारी काफी बड़ी मदद हो जाएगी। और गोहान भी ऐसा ही करता है। अब धीरे धीरे गोहान ओजारो में यहाँ पे कन्वर्ट होने लगता है। वेजिटा इस चीज को सेंस कर लेता है और वो याजीरोबी को छोड़ के उस पर अटैक करने लगता है ताकि वो उसे ट्रांसफॉर्म होने से रोक सके, लेकिन गोहान का साइज धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है, जिसके बाद वो वेजिटा को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारता है। और गोहान जबकि एक बच्चा है और उसे इसे कंट्रोल करने नहीं आता, तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है। गोकू फिर से उससे कनेक्ट करता है और उसे बताता है तुम इस पे कंट्रोल पाना होगा, तुम्हें सिर्फ वेजिटा को मारना है। और गोहान को सारी बातें समझ आने लगती है, उसने ओजारो पे कंट्रोल पा लिया था, जिसके बाद फिर वो वेजिटा को और भी बुरी तरीके से मारता है। वेजिटा यहाँ पे भाग रहा होता है, लेकिन गोहान उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो उसे भागने का मौका भी नहीं देता। वेजिटा अब रुक के ये सोच रहा होता है, हाँ इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, लेकिन एक मिनट, मैं इससे भाग क्यों रहा हूँ? बस मुझे थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठी करनी है जिससे मैं इसकी पूंछ को काट दूंगा। और वेजिटा ऐसा ही करता है, वो एक एनर्जी ब्लेड बनाकर उसकी पूंछ को काट देता है। अब गोहान दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है, लेकिन वो सीधा वेजिटा पे ही गिरता है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब वेजिटा अपना एक रिमोट निकाल के अपने स्पेस पोर्ट को यहाँ पे बुला रहा होता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो यहाँ से भागना चाहता है। क्रिलिन ने उसके स्पेस पोर्ट को देख लिया था और वो याजीरोबी की स्वॉर्ड उठाकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। किंकाई अब काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अर्थ पे से अब खतरा टल गया है। वहीं क्रिलिन उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्रिलिन बस रुक जाओ। क्रिलिन सोचता है कि ये आवाज किसकी है, लेकिन ये गोकू की आवाज होती है। वो क्रिलिन को ऐसा करने से मना करता है। क्रिलिन कहता है, गोकू क्या तुम पागल हो गए हो? ये हमारे लिए काफी बड़ा खतरा था, अगर ये यहाँ से चला गया तो ये दोबारा आएगा और तब ये अर्थ को पूरा तबाह कर देगा। गोकू फिर भी उसे ऐसा करने से मना करता है ताकि वो यहाँ से जा सके। क्रिलिन उसे समझाता है, भले ही पिगलो यहाँ पे सुधर चुका है, लेकिन ये इतना ज्यादा बुरा है कि ये कभी नहीं सुधरेगा, मुझे इसे मार नहीं होगा। लेकिन गोकू उससे वादा करता है, मुझे लगा था कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, किंकाई के पास जाके मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की, लेकिन वेजिटा से फाइट करने के बाद मैं ही समझ गया कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। क्रिलिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी नौबत अर्थ पे दोबारा नहीं आएगी, तुम इसे जाने दो। और गोकू के इतना कहने के बाद क्रिलिन उसे यहाँ से जाने देता है और वेजिटा ये कहता हुआ यहाँ से निकल गया था, क्या करो, मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगा और इस बार मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, बेवकूफो। अब क्रिलिन गोहान को उठाकर गोकू के पास जाता है और यहाँ पर अब उनके सारे दोस्त भी आ गए थे और कोरिन सामा भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये अपने दोस्तों की बॉडी को कलेक्ट करते हैं और गोकू को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। अब क्रिलिन सबको ये समझाने लगता है, जरा तुम्हें सुनने में मेरी बात थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने मरे हुए दोस्तों को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। क्रिलिन बताता है, दरअसल यहाँ पे जो वो सेइयन आए थे वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने या गोकू से बदला लेने नहीं, बल्कि ड्रैगन बॉल्स के पीछे आए थे। जब वेजिटा ने नापा को सबको मारने का ऑर्डर दिया था तो उसने ये कहा था, इन सब के मरने के बाद वो नमेकियन प्लेनेट पे जाएंगे जहाँ पे उन्हें ऐसी बहुत सारी ड्रैगन बॉल्स मिल जाएंगी, तो शायद अगर हम वहाँ पे जाएं तो हमें और भी ड्रैगन बॉल्स मिल सकती है और हम फिर से सबको जिंदा कर सकते हैं। और ये लोग ये समझ गए थे ये आइडिया काम कर सकता है। क्रिलिन कहता है, बस हमें नामिक प्लेनेट पे जाना है और उन लोगों के पास ड्रैगन बॉल जरूर होंगी, अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो हम उनसे वो ड्रैगन बॉल बनवा लेंगे। और बुल्मा उन्हें समझाती है, जैसा तुम सोच रहे हो ये उससे काफी ज्यादा मुश्किल है, इस पूरे यूनिवर्स में प्लेनेट नामिक को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, हमारे पास कोई स्पेसशिप भी नहीं है। गोकू बुल्मा से कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उस प्लेनेट का पता लगा लूंगा। जिसके बाद वो किंकाई
किंकाई से कनेक्ट करता है और उनसे उस प्लेनेट को ढूंढने के लिए कहता है और किंकाई उस एड्रेस को ढूंढ के उन्हें बता देते हैं। बुल्मा उसे कैलकुलेट करती है और अब उसे प्लेनेट नेमिक की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई है। लेकिन अब इनके सामने एक मुसीबत है, ये लोग वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तभी क्रिलिन दिमाग लगाता है। हे दोस्तों, क्या तुम्हें पता है वो 2 सेयन यहाँ पे आए थे, जिसमें से एक सेयन यहाँ पे मर चुका है, तो उसका स्पेसशिप भी यहीं पर पड़ा होगा, तो हम उसका इस्तेमाल करके वहाँ तक जा सकते हैं। अब ये लोग हॉस्पिटल में पहुँच गए थे और इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा होता है। बुल्मा यहाँ पर पहुँच गई थी और वो इन्हें बताती है, देखो वो स्पेसपोर्ट जो कि यहाँ पे बच गया था, गवर्नमेंट ने इसे कैद कर लिया है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास इसका रिमोट है जिससे मैं इसे कंट्रोल करके यहाँ पे बुला सकती हूँ। बुल्मा बटन दबा के उसे यहाँ पे बुलाने लगती है, लेकिन वो गलती से कोई और बटन दबा देती है जिससे वो पोर्ट यहीं पे फट जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब ये लोग काफी ज्यादा सैड हो गए थे कि ये उस प्लेनेट पे कैसे पहुंचेंगे। तभी मिस्टर पोपो यहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं, हे दोस्तों, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे एक स्पेसशिप के बारे में पता है। ये लोग फिर से अब काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो बुल्मा को इसके साथ जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि बुल्मा ही टेक्नोलॉजी के बारे में काफी ज्यादा जानती है और वो उस स्पेसशिप को कंट्रोल कर पाएगी। फिर बुल्मा मिस्टर पोपो के साथ यहाँ से निकल जाती है। अब ये लोग एक सुनसान सी जगह पे आ गए थे। पोपो उसे ये बताता है, दरअसल जब मिस्टर कामे पहली बार अर्थ पे पहुंचे थे तो उनका एयरशिप यहीं पे लैंड किया था। वो उस टाइम काफी ज्यादा छोटे थे और उनके मॉम डैड ने उन्हें ये कहा था कि वो उसे लेने आएंगे और उन्हीं की ताक में उन्होंने यहाँ पे काफी टाइम वेट किया, लेकिन ऐसे ही बहुत ज्यादा टाइम बीत गया और वो उन्हें कभी भी लेने नहीं आए और वो उसे अपना घर मानने लगे। ऐसे ही करते करते उन्हें 30 से 40 साल हो गए और जब उन्हें ऐसा लगा उनके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं आएंगे तो वो इस जगह को छोड़ के यहाँ से चले गए, लेकिन फिर भी वो बार बार यहाँ पे आया करते थे अपने पेरेंट्स को चेक करने के लिए और फिर नया घर ढूंढने के लिए मिस्टर कामे लुकआउट पे आ गए थे और तब से ही वो उनका घर बन गया और उन्हें पता लगा कि ये चीज जिसे वो अपना घर समझ रहे थे दरअसल वो इनका घर नहीं बल्कि एक स्पेसशिप था और ये पिकलो कमांड से चलता है। जैसे ये उसके पास जाके पिकलो कहते हैं, इसका दरवाजा खुल जाता है। अब ये लोग अंदर आ गए थे। बुल्मा अंदर का नजारा देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, लेकिन इसमें जो कंट्रोल होते हैं वो काफी ज्यादा अजीब होते हैं। बुल्मा को समझ नहीं आता कि इसे कैसे उड़ाना है। मिस्टर पोपो कहते हैं, अगर इसे कंट्रोल करना है तो तुम्हें नमेकियन भाषा आनी चाहिए और ये मिस्टर पोपो को आती थी। बुल्मा उन्हें ये स्पेसशिप उड़ाने के लिए कहती है और मिस्टर पोपो उसे कमांड देकर उड़ा देते हैं और ये काफी ज्यादा तेज होता है और ये एक ही झटके में स्पेस में पहुंच जाता है। जिसके बाद बुल्मा अपने दोस्तों को आकर ये सारा कुछ बता देती है, हमें एक स्पेसशिप मिल चुका है, बस उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होनी है और फिर अपना काम हो जाएगा। बुल्मा मिस्टर पोपो को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर पोपो यहाँ से जाने से मना कर रहे होते हैं क्योंकि फिर उन्हें लुकआउट को छोड़ना पड़ जाएगा। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नमेकियन सिखा दूंगा जिससे तुम इसे कंट्रोल कर पाओगी। बुल्मा फिर ये पूछती है कि मेरे साथ कौन जाएगा। क्रिलिन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और गोहान भी उसके साथ जाने की जिद कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे मना करती है, लेकिन गोहान फिर भी जिद करके उसके साथ जाने के लिए मना लेता है और ये तीनों लोग वहाँ पे जाने के लिए अब तैयार हो जाते हैं और समय बीतने के बाद ये लोग स्पेसशिप को भी ठीक कर लेते हैं और इसके अंदर बैठ के यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये स्पेसशिप में बैठ के स्पेस में पहुंच गए थे। फिर हम गोहान और क्रिलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे बैठ के अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, यानी कि इमेज ट्रेनिंग। ये अपने माइंड के अंदर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। बाहर से देखने में ये ज्यादा खास नहीं लगती, लेकिन अंदर काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। क्रिलिन गोहान की पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक था और गोहान क्रिलिन को यहाँ पे हरा भी देता है। फिर बुल्मा इनसे ये पूछती है, हे क्रिलिन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो वेजिटा यहाँ से हारने के बाद कहाँ पे गया था? कहीं ऐसा ना हो वो प्लेनेट नेमिक पे पहुंच जाए और हमसे पहले वो ड्रैगन बॉल पाले। क्रिलिन कहता है, अरे नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसी जगह पे गया होगा जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो सके। फिर हम वेजिटा को देखते हैं जो कि अपने स्पेस पोर्ट में बैठ के कहीं जा रहा होता है और उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है कि वो उन लोगों से बहुत ज्यादा पिटा है। फिर हम दूसरे प्लेनेट पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उनके सिस्टम में एक अलार्म बजने लगता है। उन्हें पता लगता है कि एक चीज उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है और ये वेजिटा होता है जो कि यहाँ पे आ गया था। इसका पावर लेवल काफी ज्यादा कम होता है। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान थे। ये इसे हीलिंग चैम्बर में ले जाते हैं और काफी टाइम बीतने के बाद ये अब दोबारा से रिकवर हो जाता है। अब जो डॉक्टर वेजिटा को ठीक कर रहा होता है उससे पूछता है, तुम्हारी ये हालत किसने की? क्या अर्थ पे इतने ज्यादा खतरनाक लोग हैं? वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो अपना नया सूट पहन के यहाँ से जाने लगता है और वो इससे पूछता है, हे वो फ्रीजा कहाँ पर है? और ये उसे बताता है, दरअसल फ्रीजा अभी अभी यहाँ से गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ पे गया है। अब वेजिटा दोबारा से अर्थ पे जाने की डिसाइड करता है ताकि वो अपना बदला ले सके, लेकिन तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है, क्यों ना उसे प्लेनेट नेमिक पे जाना चाहिए। तभी इसके सामने इसका एक साथी आता है जो कि उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था। है वेजिटा, आखिरकार तुम अर्थ से हार के आ ही गए। बस फ्रीजा तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि तुमने अपने साथियों को मरवा दिया और साथ में तुम्हारी हालत भी काफी ज्यादा बुरी हो गई और तुम उन्हें बिना बताए अर्थ पे चले गए थे, लेकिन फिर भी तुमने उनके लिए काफी अच्छा काम किया, उनको वो इन्फॉर्मेशन देके। वेजिटा को ऐसा
लगता है कि शायद वो प्लेनेट नैमिक पे गया होगा और ये बंदा ये चीज कंफर्म कर देता है। और जैसे ही वेजिटा को पता लगता है वेजिटा के होश उड़ जाते हैं। वो समझ गया था कि शायद फ्रीजा ने उसकी वो रिकॉर्डिंग सुन ली होगी और वो प्लेनेट नैमिक पे ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए गया होगा। जिसके बाद वेजिटा यहाँ से भागता हुआ अपने पोर्ट की तरफ जाने लगता है और उसने वो डिवाइस भी ले लिया था ताकि वो फ्रीजा को आसानी से ढूंढ सके। वहीं हम गोकू को देखते हैं जो कि ऐसी हालत में भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पे नर्स पहुंच जाती है। वो गोकू को देखकर काफी ज्यादा शौक होती है, लेकिन मास्टर रोशी उससे छेड़ करने लगते हैं। वो अपना ठरकपना यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। अब डॉक्टर भी आ गया था जो कि गोकू को समझाने लगता है अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम जल्दी से रिकवर नहीं होगे और तुम्हें और भी लंबा टाइम लग सकता है। अब फिर से हम बुल्मा, गोहान और क्रिलिन को देखते हैं जो कि इस प्लेनेट पे बस पहुंच चुके थे और वो एक साफ सी जगह देखकर यहाँ पे लैंड करते हैं। बुल्मा अपना ट्रैकर निकाल के ड्रैगन बॉल को ट्रैक करती है और उससे पता लगता है 4 ड्रैगन बॉल एक साथ है और बाकी की ड्रैगन बॉल इधर उधर है। ये सुनकर ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक गोहान को एक काफी खतरनाक एनर्जी महसूस होने लगती है और थोड़ी देर बाद क्रिलिन भी इसे महसूस करने लगता है। क्रिलिन को ऐसा लगता है कहीं ये वेजिटा तो नहीं है जो कि ड्रैगन बॉल का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। और जैसे ही आसमान में देखते हैं ये लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर से वेजिटा जैसे ही स्पेस पोर्ट जा रहा होता है इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये वेजिटा होगा और असल में ये वेजिटा ही था जो कि वहाँ पे लैंड करने वाला था। क्रिलिन कहता है हे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के पास कोई ट्रैकर नहीं है जिससे वो ड्रैगन बॉल को ढूंढ सके, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम उनसे पहले सारी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ ले तो हमारा काम हो जाएगा। बुल्मा तुम एक काम करो, इस स्पेसशिप को लेकर वापस अर्थ पे जाओ और गोकू को लेकर यहाँ पे आ जाना, तब तक हम सारी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लेंगे। और ये सोचकर ये लोग खुश हो ही रहे होते हैं, लेकिन आसमान में एक और स्पेस पोर्ट जा रहा होता है। ये देखकर ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वेजिटा अपने साथ और भी लोगों को लेकर आया है। फिर हम फ्रीजा के साथियों को देखते हैं जिन्होंने पहले ही 4 ड्रैगन बॉल्स को हासिल कर लिया था और इनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है और वेजिटा को भी ये सारा कुछ पता लग गया था और इन लोगों ने यहाँ पे काफी सारे नमेकियंस को मार दिया है इन ड्रैगन बॉल्स को पाने के चक्कर में। अब फ्रीजा अपने साथियों से ये कहता है इन ड्रैगन बॉल्स को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी का साथ ही अब ये सेंस करता है यहाँ पे कुछ और लोग और साथ में वेजिटा भी यहाँ पे पहुंच चुका है। फ्रीजा इनमें से अपने एक साथी को उसे मारने के लिए भेजता है, वहीं वेजिटा भी उससे फाइट करने के लिए तैयार था। वहीं फ्रीजा के कुछ और साथी क्रिलिन और गोहान के पास पहुंच गए थे। वो लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि ये लोग कौन है और वो आते ही इसी स्पेसशिप पे अटैक कर देते हैं ताकि ये लोग यहाँ से भाग न सके। लेकिन क्रिलिन और गोहान मिलकर उन्हें काफी बुरी तरीके से मारते हैं और उन्हें मारकर वहीं पे फेंक देते हैं। फ्रीजा ने ये चीज सेंस कर ली थी और उसे पता लग गया था कि उसके साथी मारे जा चुके हैं, लेकिन वो अपने लोगों को शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि इनका पावर लेवल काफी ज्यादा कम है, यानी कि 1500 से भी नीचे, और ये हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं। वहीं क्रिलिन बुल्मा को ये समझा रहा होता है हे हमें यहाँ से चलना होगा वरना वो लोग हमें ढूंढते हुए दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे और तुम इस स्पेसशिप की टेंशन मत लो, ये यहीं से आई थी तो ये लोग इसे दोबारा भी बना सकते हैं, तब तक के लिए हमें उन लोगों से छुपना होगा। अब वेजिटा के पास वो बंदा पहुंच चुका था। वेजिटा उसे ये कहता है तो चलो अब तुम पिटने के लिए तैयार हो जाओ। उस बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा ज्यादा फेंक रहा है। वेजिटा उसे ये बताता है तुम कीड़े मकोड़े, तुम्हें ये नहीं पता कि अर्थ पे मैंने एक नई ट्रिक सीखी है। और फिर वो अपनी पावर को यहाँ पे शो करने लगता है जो कि उसने पहले कंप्रेस की हुई थी। ये देखकर उस बंदे का डिवाइस अब टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीजा के पास जो बंदा खड़ा होता है वो भी इसे सेंस कर रहा था और उसका डिवाइस भी यहाँ पे टूट जाता है क्योंकि वेजिटा की पावर 22,000 से काफी ज्यादा थी। लेकिन फ्रीजा अपने साथियों को यहाँ पे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि पहले इन्हें ड्रैगन बॉल्स ढूंढनी है, उसके बाद ये वेजिटा से निपटेंगे। और जैसे ही कोई वेजिटा पे अटैक करता है वेजिटा एक ही अटैक में उसे यहाँ पे तबाह कर देता है और ये बात फ्रीजा को भी पता लग गई थी। लेकिन वेजिटा ने यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी का यूज किया है और इससे फ्रीजा उसे आसानी से ढूंढ सकता है। फिर वेजिटा के दिमाग में एक आइडिया आता है, उसे पता था कि ड्रैगन बॉल से विश मांगने के लिए 7 ड्रैगन बॉल का एक साथ होना जरूरी है और अगर वो 7 ड्रैगन बॉल को एक साथ ना होने दे और पहले ही एक ड्रैगन बॉल को अलग कर दे तो ये लोग अपनी विश नहीं मांग पाएंगे। इसलिए वेजिटा वो ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं हम फ्रीजा के साथियों को देखते हैं जिन्हें एक नई रीडिंग मिली होती है और ये लोग वो ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए यहाँ से निकल गए थे। वहीं बुल्मा और उसके साथी एक केव में छुपे हुए थे ताकि कोई भी इन्हें ढूंढ ना पाए और इन लोगों ने अपना एनर्जी लेवल को काफी ज्यादा कम कर दिया था। और जब फ्रीजा के साथी यहाँ से निकलते हैं तो ये लोग उनके एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। इन्हें पता लगता है वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है और इनका जो लीडर है उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, जिसे सोच के भी इन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। इन्हें ये तो पता लग गया था कि ये लोग काफी ज्यादा बुरे हैं
लेकिन जब बुल्मा ड्रैगन बॉल की लोकेशन चेक करती है उसे पता लगता है कि वो चारों की चारों ड्रैगन बॉल इन्हीं लोगों के पास थी और अब ये 1 स्टार ड्रैगन बॉल के पीछे जा रहे हैं। क्रिलिन की तो सोचकर ही काफी ज्यादा फट रही होती है कि उनका लीडर कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो उनका पीछा करने जा रहा है ताकि वो इनसे पहले 1 स्टार ड्रैगन बॉल को ढूंढ सके। और गोहान भी उसके साथ चला जाता है ताकि वो इनकी हेल्प कर सके। वहीं बुल्मा केव में रहने का डिसाइड करती है। अब बुल्मा ने वो सारी बातें अर्थ पे मास्टर रोशी को बता दी थी और मास्टर रोशी गोकू को ये बताते हैं बुल्मा और बाकी सभी नामिक प्लेनेट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वहाँ पे वेजिटा भी है और उससे भी खतरनाक उसका बॉस फ्रीजा भी है। ये सुनकर गोकू पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे और भी खतरनाक फाइटर से फाइट करने का मौका मिलेगा। तभी याजिरोबी भी यहाँ पर पहुँच गया था जो कि सेंसोबीन लेकर आया होता है। गोकू जैसे इसे खाता है वो एकदम से चंगा भला हो जाता है, जिसके बाद वो बुल्मा के घर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसके डैड ने इसके स्पेस पोर्ट को ठीक कर दिया होगा जिसमें ये बचपन में अर्थ पे आया था। अब गोकू तैयार होके बुल्मा के घर पे पहुंच जाता है। वहाँ पर उसकी मॉम मिलती है जो कि गोकू को बुल्मा के डैड के पास लेके जाती है जो कि उसी स्पेसशिप में काम कर रहे होते हैं। और ये स्पेसशिप काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी क्योंकि गोकू जब अर्थ पे आया था तो उसका स्पेस पोर्ट काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा है और गोकू ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और उन्होंने इसे काफी बढ़िया बनाया होता है, बिल्कुल एक घर की तरह। और उन्होंने गोकू के लिए एक और स्पेशल चीज यहाँ पे ऐड की होती है, यानी कि ग्रेविटी डिवाइस, जिससे ये ग्रेविटी को काफी ज्यादा बढ़ा भी सकता है और काफी ज्यादा कम भी कर सकता है। और ये उसकी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा काम आएगा। जब तक ये उस प्लेनेट पे पहुंचेगा उससे पहले ये ट्रेनिंग कर सकता है। और बुल्मा के डैड ने इसी स्पेसशिप में सारा कुछ ऐड किया होता है, उसके खाने का सामान, उसके सोने का सामान, यहाँ तक कि उसकी ट्रेनिंग करने के लिए भी एक रूम बनाया होता है। और गोकू को इसे कंट्रोल भी नहीं करना, बस एक बटन दबाना है, सारा कुछ इसमें प्री प्रोग्राम है, ये सीधा वहाँ तक पहुँच जाएगा। और गोकू देर ना करते हुए इस स्पेसशिप को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो लोग इसे बाय करने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन गोकू पहले ही निकल चुका था और वो ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है। और वो पहले अर्थ से 20 गुना ज्यादा ग्रेविटी में यहाँ पे ट्रेनिंग करता है। फिर क्रिलिन और गोहान अपनी एनर्जी को दबा के आगे की तरफ जा रहे होते हैं और वो उस विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे फ्रीजा पहुंच चुका है। और ये छुप के सारा कुछ देख रहे होते हैं। यहाँ के नेमेकियन बाहर आ गए थे। फ्रीजा इनसे वो ड्रैगन बॉल के बारे में पूछ रहा होता है और जब इन लोगों की नजर उस ड्रैगन बॉल पे जाती है इन्हें पता लगता है कि यहाँ की ड्रैगन बॉल्स अर्थ की ड्रैगन बॉल से काफी ज्यादा बड़ी हैं। अब फ्रीजा उस बूढ़े नेमेकियन से कहता है जल्दी से वो ड्रैगन बॉल मेरे हवाले कर दो वरना ये बच्चे मारे जाएंगे। वो बूढ़ा ऐसा करने से मना करता है। तभी फ्रीजा का एक साथी उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साथ वाले नेमेकियंस उस पे अटैक कर देते हैं और ये बंदा एक अटैक में उन्हें खत्म कर देता है। तभी आसमान में उन्हें कुछ एनर्जी महसूस होती है कि कुछ और नेमेकियंस खेती करके आ रहे हैं। और वो लोग यहाँ पे जैसे ही आते हैं वो देखते हैं कि उनके साथी यहाँ पे मारे जा चुके हैं और उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद वो फ्रीजा के काफी सारे साथियों को मार देते हैं। और वही नेमेकियन बुड्ढे को ये पता चल गया था कि ये अपने डिवाइस से इनकी पावर को मेजर कर रहे हैं और इसी से वो ड्रैगन बॉल को भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से चाल चल के इनके डिवाइस को भी तोड़ देता है।